नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश शर्मा सोल इनसाइट्स प्लेटफॉर्म पे फिर आपके बीच में। आज शुक्रवार है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि शुक्रवार का दिन होता है आपके द्वारा मेरे से क्वेश्चंस पूछने का। बहुत से मित्रों ने बहुत से क्वेश्चंस पूछे हैं, एनवायरनमेंट को लेके, भक्ति को लेके, अपने आप को लेके, अपने स्वभाव को लेके। तो चलिए, सबसे पहले हम जो सवाल लेने जा रहे हैं, उससे पहले भी हम कोरोना के बारे में डिस्कस करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। अपने मुंह पे मास्क लगाइए, हाथों को सैनिटाइज कीजिए, गवर्नमेंट के जो भी रूल्स रेगुलेशंस हैं उनको अपनाइए, ताकि हम इस महामारी से अपना बचाव कर सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। सबसे पहले एक मित्र ने क्वेश्चन पूछा है कि हम अपनी ज़िंदगी को छोटी छोटी कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको ठीक रख के हम अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो चलिए, मैं सबसे पहले आपको बताता हूं कि किस चीज़ को ठीक। सबसे पहले अपने आसपास को सफाई रखनी चाहिए। नंबर 2, सबसे ज़रूरी, हर इंसान को अगर ज़िंदगी में अच्छा बनना है, अच्छे स्वभाव में पहुंचना है, तो शुरुआत करनी चाहिए अपने शूज़ से। जब इंसान शूज़ उतारे तो इतने प्यार से उतारे कि बस कमाल ही हो जाए, क्योंकि शूज़ उतारने से ही इंसान का पता चलता है कि वो किस टाइप का है। अगर थोड़ा सा क्रूअल है, थोड़ा सा सख्त स्वभाव है, तो शूज़ को इधर उधर फेंकेगा ज़ोर से। अगर उसको बहुत प्रेम से उतारे, क्योंकि जिस शूज़ ने, जिस चप्पल ने आपको गंदगी से बचाया, कांटों से बचाया, गर्मी से बचाया, उसको आप थैंक्स नहीं बोलोगे। और फिर जब हम घर आते हैं और दरवाज़ा खोलने से पता चल जाएगा कि इंसान किस प्रकृति का मालिक है। अगर दरवाज़ा आप बिल्कुल आराम से बंद करते हैं, आराम से खोलते हैं, तो आपके अंदर के नेचर का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। अब बात आती है कि जो हम बाइक, साइकिल्स, स्कूटर, कार जो भी चलाते हैं, अगर हम उसको साफ नहीं रख सकते, उसकी सफाई देख के ही हम जान सकते हैं कि ये इंसान किस टाइप का है। तो मित्रों, जो भी डेली रूटीन की चीज़ें हैं आपकी, चाहे आप कपड़े पहनते हैं, चाहे शूज़ पहनते हैं, चाहे आप बाइक चलाते हैं, चाहे कोई भी वाहन चलाते हैं, उसको पूरा प्रेम कीजिए। ऐसे ही प्रेम कीजिए जैसे आप अपने आप को प्रेम करते हैं और जैसे दूसरों को करते हैं। तो आप देखेंगे कुछ ही दिनों में शूज़ भी आपकी बातें सुननी शुरू कर देंगे, दरवाजे भी आपकी बात सुननी शुरू कर देंगे। कहने का मतलब है, अगर अपनी ज़िंदगी में पोलाइटनेस लानी है, प्रेम पूर्वक रहना है और अपने आप को हर एक के प्रति करुणा पूर्ण रखना है, करुणा से पूर्ण रखना है, तो इन चीज़ों को अपनाना पड़ेगा। अब एक और मित्र ने पूछा है कि पोल्यूशन के ऊपर बोलिए। आजकल जैसे लोग, गवर्नमेंट ने कितने रूल्स बनाए हैं कि स्मोकिंग शरेआम नहीं करनी है, लेकिन फिर भी लोग स्मोकिंग करते जा रहे हैं। इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है? क्या एनर्जी उससे रुकती है? बिल्कुल रुकती है। याद रखिए, सबसे ज़्यादा जो स्मोकिंग है, तंबाकू है, सिगरेट स्मोकिंग है, वो हमारे लिए इतनी हानिकारक है कि हमारी एनर्जी भी दूसरे आदमी के अंदर एंटर नहीं कर पाती। जैसे रेकी एनर्जी है, उसमें बताया गया है कि जो इंसान स्मोकिंग करके आया है, जहाँ उसके पास तंबाकू है, वहाँ आपकी एनर्जी अंदर एंटर नहीं करेगी जब तक कि वो अच्छी तरह कुल्ला नहीं करेगा या अच्छी तरह अपने आप को फ्रेश नहीं करेगा। तो मित्रों, याद रखिए, जो स्मोकिंग है, धुआं है, ये आपके शरीर को तो खा ही रहा है, साथ में आपके आसपास की एनर्जी को भी खा रहा है। तो इसलिए स्मोकिंग से थोड़ा सा परहेज कीजिए। जो नहीं छोड़ सकते, धीरे धीरे उसको अवॉइड कीजिए। तो आपको शायद पता नहीं है कि फॉरेन कंट्रीज़ में लोगों ने कैबिन बनाए हुए हैं जहां आप जाके स्मोकिंग करते हो, लेकिन यहाँ आप शरेआम धुआं फेंक रहे हो। तो इससे आपने अपने आप का बचाव करना है। अब एक और मित्र ने पूछा है कि हमें इसी से रिलेटेड एक और बात बताइए कि अपने स्वभाव में कैसे रहा जा सकता है। जो मैंने पहले प्रश्न का उत्तर दिया, वही इसी का आंसर है। अपने स्वभाव में रहने के लिए अपने आप को प्रेम कीजिए, अपने आप को प्रेम कीजिए, दूसरे की जजमेंट बिल्कुल मत कीजिए। कहते हैं ना कि यू सी एज यू आर, कि आप वही देखते हो जैसे आप होते हो। और अपने आप को ठीक कीजिए, अपने अंदर से अपनी नेचर को चेंज कीजिए, ताकि आपको सब अच्छी भावना वाले लोग लगें और अच्छी नेचर के लोग लगें।
अगर आप अंदर से गलत हो तो आपको सारी दुनिया ही गलत दिखनी है। तो इसलिए मैं यही कहूँगा, किसी को ठीक करने से पहले अपने आप को ठीक करो, क्योंकि दुनिया को नहीं बदल सकते लेकिन हम अपने आप को बदल सकते हैं। तो इसलिए सबसे पहले क्या करना है, अपने आप को बदलाना है। अब एक और मित्र ने पूछा है कि पिछली बार आपने बोला था कि हम मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो उससे क्या क्या नुकसान होते हैं। देखिए, जो आने वाली पीढ़ी है, जो आने वाले बच्चे हैं, उनके ऊपर क्या साइड इफ़ेक्ट होगा आप जानते नहीं हैं। सबसे पहले तो एक बात याद रखिए कि मोबाइल हो, इंटरनेट हो, कुछ भी हो, अगर उसके फ़ायदे हैं तो उसके नुकसान भी बहुत हैं। हर समय मोबाइल से मत चिपके रहिए। अपने बच्चों को, जो कि ग्रोइंग एज में हैं, जैसे 2-3 साल के बच्चे हैं, अगर वो मोबाइल कैरी कर रहे हैं या मोबाइल देख रहे हैं, उनको रोकिए। ये तो उनका आईक्यू लेवल बहुत ज़ीरो हो जाएगा। आप सोच ही नहीं पाओगे कि उनका आईक्यू लेवल कितना ज़ीरो हो गया है। अभी तो आपको दिख रहा है कि बच्चे, अरे वाह, मेरा बेटा, मेरी बेटी सारे मोबाइल चला लेती है, क्या एप्पल हो या सैमसंग हो, कोई भी। लेकिन आपको पता नहीं है, आप उसकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। उनको मोबाइल कम से कम दीजिए, क्योंकि जो उसकी लाइट है, अब देखिए, जो ज़्यादा मोबाइल देखते हैं उनको इंसोमेनिया की प्रॉब्लम हो जाती है, नींद की बीमारी। उनको रात को नींद नहीं आएगी, उनको गंदे गंदे सपने आएंगे। तो मैं ये नहीं कहता हूँ, मोबाइल एक टेक्नोलॉजी है, उसको एक इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल कीजिए। ये नहीं कि उसके अंदर ही घुसे रहो, हर समय नेट चलाते रहो, देखते रहो। तो ये सबसे ज़्यादा ई पोल्यूशन है। बाकी ई पोल्यूशन सबसे खतरनाक है। अभी आपको पता नहीं चल रहा, क्योंकि बॉडी के अंदर क्या हलचल हो रही है आपको नहीं दिख रहा, लगेगा पता थोड़ी देर तक। तो इसलिए कम से कम यूज़ तब करना है जब उसकी ज़रूरत है, हर समय उसको देखते मत रहिए। अब एक और मित्र ने पूछा है कि इन पक्षियों का हमारी ज़िंदगी में क्या रोल है। पक्षियों का हमारी ज़िंदगी में क्या रोल है? देखिए, जितने बर्ड्स हैं उनका हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा रोल है। जो वो अपनी आवाज़ें निकाल रहे हैं, कुछ कोयल कुकू कुकू कर रही है, तोता अपनी रटन लगाए हुए है, समझ लीजिए कि हमारा ब्रह्मांड उन्हीं के संगीत से चल रहा है। उन्हीं के संगीत से सारा संसार चल रहा है। जब उनका संगीत खत्म हो गया तो इंसान का भी संगीत खत्म हो जाएगा। तो हमें पक्षियों को बचाना है। जैसा कि आप आजकल देख रहे हैं, चिड़िया नहीं दिखती, कई और पक्षी नहीं दिखते। उसका मेन कारण मैंने जो पहले बोला, इंटरनेट है या ये ई कनेक्शंस हैं। तो क्या करना है हमें अपने पक्षियों को बचाना है, अगर हमने अपनी ज़िंदगी को बचाना है तो। नहीं तो हमारी ज़िंदगी भी बहुत नीरस हो जाएगी। आज भी आप देखिए कितने लोग हैं जो डिपेंड हो गए हैं मोबाइलों के ऊपर। कितने लोग हैं, कितने बच्चे हैं आज, कभी खो खो खेली, कभी उन्होंने हाइड एंड सीक खेली, बताइए, कभी कंचे खेले, कभी लट्टू चलाए जो हम चलाते थे। आप देखिए, जो हम करते थे, आजकल के बच्चे क्या कर रहे हैं, कहते हैं जी हमारे बच्चे बहुत शरीफ हैं, कुछ नहीं खेलते, सिर्फ नेट पे ही नॉलेज बढ़ाते हैं। अरे भैया, नॉलेज कहाँ बढ़ा रहे हैं, उनका दिमाग की कोई भी ग्रोथ नहीं हो रही। वो ज्ञान इकट्ठा कर रहे हैं, सिर्फ नॉलेज। नॉलेज होने से कोई ज्ञानी नहीं होता। नोइंग होने से जो उतरता है, वो कैसे उतरेगा? अगर आप किसी भी ऐसी चीज़ों पे डिपेंडेंट नहीं होगे। तो इसी को मैं ध्यान से कनेक्ट करता हूँ। जितना आप ध्यान में जाएंगे उतना ही आपको अनुभव होंगे और आप नॉलेज से नोइंग की तरफ जाएंगे। तो असली ज्ञान कौन सा है? जो उतरता है। ये तो कोई भी बता सकता है, ये तो कोई भी बता सकता है कि सिकंदर ने पोरस को कब हराया था। ये कोई भी बता सकता है कि भारत आज़ाद कब हुआ था। ये कोई भी बता सकता है कि अमेरिका को कब आज़ादी मिली थी। अरे हमें क्या करना है इन चीज़ों से? ज्ञानवर्धक बातें ज़रूर है, लेकिन अगर हम उन्हीं को पढ़ते गए, पास्ट को ही पढ़ते गए, तो हम अपने वर्तमान काल में कैसे आएंगे? ये बहुत सोचने की बात है। हर एक पेरेंट्स द्वारा अपने बच्चों को इन चीज़ों से दूर रखिए, ताकि उनका आईक्यू लेवल स्ट्रांग हो सके। लेकिन आजकल क्या है, आप देखिए किस बच्चे का आईक्यू लेवल है, सिर्फ उसको इतना पता है कि वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ कौन सी गेम खेली जा रही है, वहाँ क्या हो रहा है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। वो अनुभव लीजिए जो आज की टाइम चल रहा है, जो कि 2500 साल बाद आया है। हर एक बच्चे को अपनी मेंटल ग्रोथ करनी है और हर तरह की ग्रोथ करनी है।
तो इसलिए मैं आपसे सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, कम से कम मोबाइल यूज़ कीजिए और पक्षियों को बचाइए। पक्षियों को बचाइए, जो बहुत ज़रूरी है। उसके लिए पेड़ लगाइए। पेड़ होंगे तो पक्षी होंगे। आप अपने घर में रहते हो तो पक्षी कहाँ रहेंगे? पक्षियों को रहने के लिए भी घर चाहिए ना। तो इसका मतलब क्या है? पक्षियों के लिए पेड़ चाहिए। आपको मैं बताता हूँ, पक्षी हमसे ज़्यादा फेथफुल हैं। एक छोटी सी पोएम है, आग लगी एक वृक्ष को जलने लगे सब पात। एक इंसान पूछता है, आग लगी एक वृक्ष को जलने लगे सब पात, उड़ते क्यों नहीं पंछियों जब पंख तुम्हारे साथ। अब देखिए पक्षी क्या बोलते हैं आगे से। वो कहते हैं, फल खाए हैं इस पेड़ के बीठों बरे हैं पात, उड़ना हमारा धर्म नहीं जल जाएंगे इसके साथ। तो क्या करना है? इनसे कुछ सीखिए। पक्षी हमें क्या क्या सिखाते हैं आप समझ ही नहीं सकते हो। आप देखिए चिड़िया को, देखिए छोटे छोटे बच्चों को पालती है, कितना प्रेम करती है। आप उसको देखिए। आपको पता जो ईगल है, ईगल हमें क्या सिखाती है? उड़ते वक्त वो उसके पंख कितने हैवी होते हैं और उसके बाद वो बिल्कुल लाइट हो जाती है। वो क्या सिखाती है? समझने की कोशिश करो। वो कहती है कि जब तक आप अपना जोर लगा रहे हो तब तक आप ग्राउंड लेवल पे ही रहोगे। जब परमात्मा के हवाले कर दिया तो लाइट हो गए, अपने आप ही उड़ते गए। तो इसी तरह कोई भी पशु हो चाहे पक्षी हो, वो आपको इंसान से ज़्यादा अकल दे रहा है। तो उनको बचाना हमारा फ़र्ज़ है, एनवायरनमेंट को बचाना हमारा फ़र्ज़ है, नॉइज़ पोल्यूशन को कम करना हमारा फ़र्ज़ है। मैंने पहले भी एक वीडियो में बोला था कि देखिए आप कितने लोग बाइक्स को बहुत तेज़ चलाते हैं। किसी मित्र ने कहा था मेरे से कि उनका कौन सा ग्रह खराब होता है? उनका शनि राहु केतु तीनों ग्रह खराब हो जाते हैं। जो बहुत तेज़ बाइक्स चलाते हैं, बहुत तेज़ गाड़ियाँ चलाते हैं, तो उनकी ज़िंदगी में शनि से रिलेटेड, राहु से रिलेटेड और केतु से रिलेटेड सारी मुश्किलों का सामना उनको सारी उम्र करना पड़ता है। ज़्यादा मैं बातें नहीं करूँगा, लेकिन मैं आपको एक ही रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपने अपने बच्चे के जन्मदिन के ऊपर कुछ भी करना है तो पेड़ लगाओ। एक बच्चे के जन्मदिन पे कम से कम 10 पेड़ जगह जगह जाके लगाओ, ताकि आपका बच्चा आपको आपके जाने के बाद भी दुआ दे सके कि हमें फ्रेश एयर तो मिल रही है। अरे हमारे यहाँ पे तो फ्रेश एयर भी नहीं मिल रही, तो आने वाली पीढ़ियों का क्या होगा आप जान सकते हैं। अस्थमा की प्रॉब्लम, गले की प्रॉब्लम, कई तरह की तकलीफें आएंगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए। फ़ोटो खिंचवाने के लिए नहीं कि मैंने 2 पेड़ लगाए। कुछ संस्था क्या कर रही हैं आपने देखा होगा, सिर्फ फ़ोटो खिंचवा रही हैं कि हमने देखिए जी 1000 पेड़ लगा दिए, लेकिन उसको पानी कौन दे रहा है भैया? पानी देने के लिए तो आपके पास कोई है नहीं। तो पानी देने के लिए भी एक इंसान को अपॉइंट कीजिए। अगर आप लाखों रुपया पेड़ लगाने पे लगा रहे हैं तो एक इंसान अपॉइंट कीजिए, 10 बंदे अपॉइंट कीजिए जो उसको पानी भी दे सके। तो आप मेरी बातें को बहुत ध्यान से सुनिए। पेड़ लगाइए, पक्षियों को बचाइए और अपने आप को बुरी आदतों से, नशों से दूर रखिए, ताकि हमारे आने वाला जो बच्चे हैं, जो हमारा फ्यूचर है, हमारे देश का फ्यूचर है, हमारे संसार का फ्यूचर है, उनका नुकसान ना हो। तो आप इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और कोई भी आपके मन में सवाल उठे तो आप मेरे से ज़रूर पूछिएगा, मैं हर सवाल का जवाब आपको दूंगा। तो चलिए इसी तरह आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, सोल इनसाइट्स _RV रजनीश। तब तक आप खुश रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए। नमस्कार।